आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि जब कोई लाइट जो है किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होता है और उसी मीडियम में रिटर्न आ जाता है, यानी उसी माध्यम में वापस आ जाता है, प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। यानी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ शाइनी सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बात करने वाले प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर दो लॉ है। क्या लॉ है? एक है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण का मान जो I का वैल्यू होता है, I और R के देखिए जो आपतित किरण आ रही है और इस अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का डायग्राम, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल है I है, ये R है। तो I और R दोनों को अपने को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या क्या चीज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेंगे। प्लेन मिरर लेकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे इस टाइप का और 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाने के बाद आप उस पेपर पर प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और 30 डिग्री का एंगल लेंगे। लेकर के यहाँ पर दो पिन रखेंगे और आप इधर से देखेंगे। जब आप इधर से देखेंगे तो देखेंगे आपको जो है दो पिन जब सिंक में दिखे तब आप तीसरा पिन गाड़ेंगे और फिर जब तीनों पिन एक सीध में दिखे तो आप चौथा पिन गाड़ेंगे। इस दो बिंदु से क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ का एंगल तो पहले से आपने मेजर करके रखा है कि कितना डिग्री का एंगल है। बाद में प्रैक्टिकल करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर एंगल मान लीजिए 40 डिग्री का, I का वैल्यू 40 है तो यहाँ पर R का वैल्यू भी 40 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रैक्टिकल को आपको पहले 30 डिग्री के लिए करना है, 35 डिग्री, 35 के लिए करिए, 40 डिग्री के लिए करिए, 50 के लिए करिए। सभी रीडिंग में आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल लैब ले चलता हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस प्रकार इक्वल होता है और इसके लिए हम क्या क्या चीज करने वाले हैं और उसके लिए क्या क्या एपरेटस की जरूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। आइए आप लोगों को ले चलता हूँ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए आप एक प्लेन पेपर लेंगे। इस पेपर को आप क्या करेंगे, चार कोने पर चार पिन यहाँ पर आप लगा देंगे ताकि ये जो पेपर है इधर उधर ना खस के। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल को लेकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे। 90 डिग्री का मान लीजिए 90 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर पहले ऐसे करके आप 90 डिग्री एंगल लिए। अब प्रोटेक्टर को ऐसे घुमा करके आप यहाँ पर ले जाएंगे और ले करके आप 10, 20, 30 और 40 डिग्री देखिए यहाँ पर आप इसके ऊपर रखेंगे तो आपको 10,
20, 30, 40, 50 जो भी एंगल लेना है उस पे मार्क करेंगे और यहाँ पर आप जो है 50 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे पर 2 पिन रखेंगे, 2 पिन ऐसे लगाएंगे कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। और ये जो है आपको थोड़ा वर्टिकली यहाँ पर लगाना है, आप देखेंगे कि ये वर्टिकली हो। और उसके बाद आप इस मिरर स्टैंड को लेंगे, मिरर स्टैंड में इसको फंसाएंगे, फंसा करके यहाँ पर आप रख देंगे। जो लाइन आप खींचे हैं उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद आप जो है तीसरा पिन लेंगे। अब जब तीसरा पिन आप लेंगे, तीसरा पिन को इस प्रकार पकड़ें कि इसका जो है टिप को आप पकड़ेंगे ताकि पूरा पिन आपको दिखाई दे। और ऐसे रखते हुए आप क्या करेंगे, तीसरा पिन गाड़ेंगे। जब ये दोनों एक सीध में दिखाई दे तो आप तीसरा पिन यहाँ पर रख देंगे। पहले आप लोकेशन फाइंड करेंगे कहाँ पर ऐसे हो रहा है, उसके बाद आप जब रखेंगे तो खाली सामने वाला पिन आपको दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जब ये तीनों पिन एक सीध में दिखाई दे, चौथा पिन आपको लेना है। चौथा पिन लेकर के जब आप इसको रखेंगे तो केवल और केवल आपको सामने वाला पिन दिखाई देगा, पीछे वाला पिन नहीं दिखाई देगा। यानी अगर आप दर्पण के अंदर से देखते हैं तो केवल सामने वाला पिन दिखाई देता है, पीछे वाला पिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो सामने वाला पिन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप कैमरा में देख सकते हैं। कैमरा में इसको लीजिए, नीचे से देखिए, यहाँ पर केवल और केवल सामने वाला पिन आपको दिखाई दे रहा है। अब सामने वाला पिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों पिन को उठा लेते हैं। दोनों पिन को उठा लेने के बाद आप एक 2 बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो सरल रेखा आप खींचेंगे तो देखिए यहाँ से आप जब खींचेंगे तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। और जब हम प्रोटेक्टर को हटाएंगे, हटा करके तो पिन को हटाएंगे और प्रोटेक्टर से फिर से हम एंगल यहाँ पर मेज़र करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये 50 डिग्री मिलता है। यानी ये जो इंसिडेंट एंगल आई जो है 50 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 50 है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, थैंक यू वेरी मच।